चैप्टर नंबर 12 एलाइस इन वंडरलैंड। आज हम इस पाठ के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि जो इस पाठ का लेखक है उसने क्या कहने की कोशिश की है। One day Alice was lying under a tree listening to her sister reading a story। एक दिन की बात है, एलाइस अब कहाँ पे बैठी हुई थी? पेड़ के नीचे, ठीक है। और क्या सुन रही थी? उसकी जो बहन स्टोरी पढ़ रही थी, मतलब कि कहानी पढ़ रही थी, उसको सुन रही थी। सडनली शी सॉ अ ब्राउन रैबिट स्कैम्पर बाय। तभी उसने देखा कि वहाँ से एक भूरे रंग का जो है क्या खरगोश हड़बड़ाकर दौड़ रहा है। स्कैम्पर मतलब कि हड़बड़ाकर दौड़ना। He had pink eyes and was wearing a blue coat। अब जो वो रैबिट था, वो खरगोश था, उसकी आंखें कैसी थी? पिंक कलर की, गुलाबी रंग की आंखें थी और उसने एक ब्लू कलर का कोट पहना हुआ था। He took out a big watch from his waistcoat pocket and as he hurried away, he said, "Oh dear, I will be too late." अब उसने क्या किया? अपने उसमें से कोट की जेब में से क्या निकाली? एक घड़ी निकाली, ठीक है। वो घड़ी बहुत बड़ी थी देखने में और उसने उसमें टाइम देखकर बोला, हे भगवान, ये मैं पहले ही काफ़ी देर से हो चुका हूँ। मतलब आई विल बी टू लेट, मैं देर से पहुँचूँगा, ये भी हो सकता है। शी थॉट देयर वॉज समथिंग वेरी डिफरेंट अबाउट दिस रैबिट। अब जब उसने उस रैबिट को देखा, उस खरगोश को देखा, उसने कहा इस रैबिट में या इस खरगोश में कुछ तो अलग है। अलग तो था ही भाई, खरगोश बोलते हैं क्या? नहीं बोलते। और ऊपर से उसने कोट वोट पहना हुआ है ना। फिर वो घड़ी में देख के टाइम भी बता रहा है और कह भी रहा है कि देर हो गया, तो कुछ तो अलग था ना उस खरगोश में सब खरगोश से। तो इट कुड टॉक, इट वोर अ रेड वेस्ट कोट एंड इट कैरीड अ वॉच। अब उसने क्या कहा कि क्या क्या विशेषताएं बताई उसकी, कि उसके पास वॉच भी है, वो बोल भी सकता है और उसने लाल कलर का वेस्ट कोट मतलब सदरी भी पहनी हुई है। एलाइस वंडर्ड अ टॉकिंग रैबिट। अब वो बोलती है ए टॉकिंग रैबिट, मतलब वो इस चीज़ को देखकर, एक तुम अगर किसी भी जानवर को बोलता हुआ देखते हो तो बहुत आश्चर्यचकित होते हो ना, तो वो भी बहुत आश्चर्यचकित हुई उस बोलते हुए खरगोश को देखकर। अ रैबिट हु वेयर्स अ वेस्ट कोट। अब वो सोचती है कि एक ऐसा रैबिट, एक ऐसा खरगोश जो कपड़े पहनता है, एक वेस्ट कोट, एक सदरी पहनता है। एलाइस वाज बर्निंग विद क्यूरियोसिटी एंड शी फॉलोड द ब्राउन रैबिट। अब जो एलाइस थी वो बहुत ही जिज्ञासा में थी, बहुत ही इच्छुक थी ये जानने के लिए कि उसने बहुत ही मतलब वो जो ब्राउन रैबिट था कि उसने वो पहना हुआ है, कपड़े पहने हुए हैं और उसके बारे में जानने की लालसा की वजह से उसने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। द रैबिट स्टार्टेड रनिंग एंड एलाइस फॉलोड द रैबिट। अब खरगोश क्योंकि देर से चल रहा था तो उसने भागना शुरू कर दिया। द रैबिट सडनली पॉप डाउन अ लार्ज रैबिट होल। और तभी वो जो खरगोश था वो रैबिट होल के अंदर चला गया। एलाइस जंप्ड इनटू द रैबिट होल टू। अब क्योंकि एलाइस उसका पीछा कर रही थी तो वो भी उसके पीछे पीछे उस बिल में घुस गई। The rabbit went down and down and down and down into the rabbit hole। अब वो जो रैबिट था, वो जो खरगोश था, वो उस होल के अंदर जाता गया, नीचे 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 कर वो जाता गया। Alice said aloud, "Where am I? How many miles down have I fallen?" तब क्योंकि खरगोश तो नीचे जाता जा रहा था होल के अंदर, ऐसे ही जो एलाइस थी वो भी नीचे जाती जा रही थी। तो वो पूछती है कि अपने आप से ही बातें करती हुई कि मैं हूँ कहाँ और मैं कितने नीचे गिर गई हूँ, ठीक है।
I must be getting somewhere near the center of the earth. अब वो बोलती है हो सकता है कि मैं पृथ्वी के बिल्कुल गोल घेरे के जो सेंटर होता है, जो बीच होता है, उसके आसपास ही कहीं पहुंच गई हूँ. She wondered, will I slip through the earth to the other side? अब वो सोचती है कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं हूँ तो इस जगह और नीचे जाते 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 मैं पृथ्वी के दूसरी तरफ पहुंच जाऊं, मैं जमीन के किसी और दूसरे हिस्से में पहुंच जाऊं. थम अलाइस लैंडेड ऑन अ पाइल ऑफ ड्राई लीव्स. और तभी वो धड़ाम से सूखे हुए पत्तों के ऊपर लैंड करती है, उतरती है. शी लुक्ड अराउंड क्विकली एंड सडनली सॉ द ब्राउन रैबिट अगेन. अब वो क्या करती है, वो आराम से अपने आसपास देखती है और फिर से उसे क्या दिखता है, वही ब्राउन कलर का, भूरे रंग का खरगोश. इट डिसअपीयर्ड सेइंग, ओ माय ईयर्स आर विस्कर्स, हाउ लेट इट इज गेटिंग. और वो वहाँ से गायब हो जाता है, क्या कहते हुए, क्या बोलते हुए कि क्या बोलते हुए, इट डिसअपीयर्ड सेइंग, ओ माय ईयर्स एंड विस्कर्स, हाउ लेट इट्स गेटिंग. अब जो बड़े बड़े कान होते हैं ना इनके, तो वो ये बोलते हुए कि कितनी देर हो रही है, ऐसा कुछ भी बोलते हुए वो वहाँ से गायब हो जाता है. अलाइस स्टूड अप एंड सो अ स्मॉल डोर अबाउट 15 इंचेस हाई. अब अलाइस खड़ी होती है और वो देखती है कि एक छोटा सा दरवाज़ा है, कहाँ पे, लगभग 15 इंच के ऊपर. इट वॉज टू स्मॉल फॉर हर टू गो थ्रू. और वो जो गेट है ना, वो बहुत छोटा है कि वो उसके अंदर से जा सके. उसके अनुसार वो गेट बहुत छोटा है, वो उसके अंदर से नहीं जा सकती. She saw a glass table with a golden key on it. तब वो क्या देखती है, एक कांच की मेज देखती है, उसके ऊपर एक गोल्डन कलर की चाबी रखी हुई होती है, सुनहरे रंग की. She tried the little golden key in the lock and to her delight it fitted. अब वो देखती है कि देखूं अगर कोई चाबी पड़ी है, कहीं कोई ताला है, तो तुम क्या करते हो कि उस चाबी को उस ताले के अंदर लगाकर देखते हो कि क्या पता ये खुल जाए. तो उसने भी यही किया, उसने उस चाबी को उठाया और उस ताले में लगा के देखने की कोशिश की और किस्मत से वो चाबी उस ताले की थी, तो वो फिट हो गई. अलाइस ओपन्ड द डोर एंड लुक्ड इनटू द लवलीस्ट गार्डन शी हैड एवर सीन. और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसे सामने इतना सुंदर, इतना मनमोहक नज़ारा दिखा, इतना सुंदर उपवन दिखा, इतना सुंदर गार्डन दिखा कि उसने आज से पहले ऐसा गार्डन, ऐसा उपवन नहीं देखा था. How she longed to be among those beds of bright flowers and those cool fountains, but she could not even get her head through the doorway. अब वो चाहती थी, भाई तुम इतना सुंदर कुछ देखो तो तुम्हारा भी मन करता है ना कि मैं उस और चली जाऊं या मैं उसमें चली जाऊं, लेकिन क्योंकि वो जो डोर था वो बहुत छोटा था, वो उसमें जा नहीं सकती थी, है ना. तो वो चाहती थी कि वो उसमें चली जाए और वो जो बेड ऑफ फ्लावर्स है, फूलों का बेड है, उसको देखना चाहती थी, उस पर जाना चाहती थी, लेकिन वो उस पर जा नहीं सकती थी. क्यों? क्योंकि वो जो दरवाज़ा था वो इतना छोटा था कि उसका सिर भी उस दरवाजे में से निकल नहीं सकता था. अब वो क्या विश करती है, ओह हाउ आई विश आई कुड बिकम स्मॉलर, शी एक्सक्लेम्ड लाउडली. अब वो बोलती है काश कि मैं इतनी छोटी हो पाती कि मैं इस दरवाजे से दूसरी ओर जा पाती और मैं वहाँ पर जाकर क्या देख पाती, इस गार्डन को, इस उपवन को, इस बगीचे को मैं देखती और आनंद लेती. मैं उस जो फूलों वाला बेड है उस पर कूदती, आराम करती, बैठती, मतलब जो भी उसको मन में आया, जो भी तुम्हारे मन में आता है ना, जब अपने आसपास सुंदर फूल देखते हो, बगीचा देखते हो, ऐसा उसका मन था. पर क्योंकि वो उस दरवाजे की अपेक्षा बहुत बड़ी थी, वो नहीं जा पा रही थी, तो सिर्फ और सिर्फ वो ये सोच रही थी कि काश मैं भी उस ओर जा